मध्य प्रदेश के सभी पंचायत सचिव साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अभी पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे पंचायत स्तर पर जो हमारे कर्मचारी साथी हमारे साथ काम करते हैं, सचिव, रोजगार सहायक, पीसीओ, सब इंजीनियर, इन सब के साथ में बड़ा ही गैर मानवीय तरीके से वार्तालाप बड़े अधिकारी कर रहे हैं। एक आयुष्मान तालाब योजना है, उसके तहत आयुष तालाब योजना है, उसके तहत धार में के सरदारपुर में हमारे कुछ सचिव साथियों के खिलाफ एफआईआर हुई, जिसमें रोजगार सहायक भी हैं, सब इंजीनियर्स भी हैं। तो मैं और हद तो जब हो गई जब सतना के जिला पंचायत सीओ आईएएस हैं, जो कि उन्होंने हमारे ग्राम पंचायत स्तर में पदस्थ जो कर्मचारी हैं उनको के खिलाफ, उनके साथ में गाली गलौज और जो वार्तालाप बोले, इतनी अमानवीय वार्तालाप से वो पेश आए कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं सतना के जिला पंचायत सीओ महोदय को एक कहना चाहता हूँ, आप वरिष्ठ हैं और आप पढ़े लिखे हैं। परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया है कि आप आईएएस बने और कल के दिन आप जिले की कमान संभालेंगे और फिर आप प्रदेश की मुख्य योजनाओं में कभी न कभी पदस्थ होंगे। तो आपको एक इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि आपके अधीनस्थ आपसे प्रेरणा लें, अच्छा बोलो, सम्मान दो, और सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। लेकिन आपने अपने अधीनस्थ को अपने पाँव की जूती समझ रखा है, उनको एक बंधुआ मजदूर से भी बदतर समझ रखा है। और इस प्रकार से आप उन्होंने बात की हमारे साथियों के साथ में कि हम आपको जूता मारेंगे या आपको हम चक्कर कटवाएंगे तो आपके पैरों के जूते टूट जाएंगे, साले भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ आप लोग हैं। तो ये गलत बात है। यदि आपको वाकई भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, आप यदि वाकई भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो, हम भी चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठे, तो आपको कार्रवाई ऊपर से नीचे की ओर करना पड़ेगी, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। ये बताओ, जब ग्राम पंचायत में कार्य चल रहा था तो उस समय यदि समस्त लोगों ने अपने दायित्व का सही निर्वहन किया होता तो शायद ये घटना आज नहीं घटती। हमें टारगेट को लेकर के दबाव बनाते कौन है? बड़े वरिष्ठ अधिकारी, जबकि वरिष्ठ अधिकारी इस बात को भली भांति समझते हैं कि ग्राम में कोई भी, शायद है कि 90% लोग अब कठोर श्रम का काम नहीं करना चाहते, 90% लोग, लेकिन फिर भी टारगेट करने के लिए आप ये काम करो, आप वो काम करो, और आनन फानन में उल्टे सीधे काम जोड़ देते हैं। जहाँ काम की आवश्यकता नहीं, वहाँ अनायास काम जुड़वा देते हैं, इस काम को करिए। और जब वो काम कराने के लिए टारगेट पूरा करके वो वरिष्ठ अधिकारी निकल लेते हैं, तो फिर उन्हीं की सीट पर जब दूसरा वरिष्ठ अधिकारी आता है तो वो जांच बैठा देता है। वो जांच बैठाने के बाद बोलते हैं कि भैया भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है, ग्राम पंचायतों में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन करा रहा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार का मुख्य यदि किरदार में हम ये कहें कि भ्रष्टाचार का मुख्य किरदार में निभाने वाला व्यक्ति कौन है? यदि हमारा एक एक वरिष्ठ अधिकारी ईमानदारी से काम करे तो कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप लोगों के दबाव में, आप लोगों के प्रभाव में, आप लोगों के टारगेट में ग्राम पंचायत स्तर पर पदस्थ जितने भी कर्मचारी आज टेंशन में, दबाव में जी रहे हैं, ये परमात्मा जानता होगा। कोरोना का काल चला, जब लोग घर से नहीं निकलते थे, जब ग्राम पंचायत के लोगों ने घर घर जाकर के लोगों को क्वारंटीन किया, उनको सामग्री पहुंचाई, गांव में दवाई का छिड़काव कराया, आज टीकाकरण का काम है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हमारे ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत में पदस्थ हमारे साथी हैं, वो घर घर जाकर के 60 साल से ऊपर वाले और बीमार लोगों को सेंटर ले जाकर के टीकाकरण करा रहे हैं। चाहे खाद्यान्न पर्ची का काम हो, चाहे सत्यापन का काम हो, किसी का भी काम हो, लेकिन हमारे लोगों ने अपनी जी जान लगा करके सरकार की हर योजना को सफल करने का काम किया है। मैं सरकार, इस वीडियो के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से भी मैं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात को संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सभी के लिए सम्मान होना चाहिए और सभी सम्मान के साथ जीना चाहते हैं।
किसी भी अपने अधीनस्थ कर्मचारी के साथ कोई भी अधिकारी पूरे मध्य प्रदेश में, सतना नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, ना तो गाली गलौज दे करके बात करे, ना किसी प्रकार का दबाव बना करके बात करे। जो नियम है उस नियम के तहत वो अपना काम कराए, और यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको उसकी सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि जब कोई काम कर रहा है उस टाइम पे आपको ध्यान नहीं देना है, 2 साल 4 साल बाद। जैसे अभी एक पत्र आया, आपको बता दें, प्रधानमंत्री सड़क योजना की गारंटी 5 साल की रहती है, नेशनल हाईवे की गारंटी 5 साल की रहती है, लेकिन ग्राम पंचायत में भी एक पत्र आया है, उसकी जानकारी, गुणवत्ता की जानकारी 2012 से मांग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम उस काम को कर रहे हैं, करके देंगे भी, लेकिन बड़े अधिकारियों का इस तरीके का व्यवहार हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। यदि सतना की घटना पे हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना, हमारे ग्राम पंचायत में पदस्थ हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठ करके और उसको सहृदय निपटाते नहीं हैं, तो ये पूरे देश प्रदेश के अंदर सतना की चिंगारी जाएगी और पूरे देश प्रदेश में हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेंगे। और पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी लोग भाई लूटने के लिए छोटे कर्मचारियों पर FIR करके उनकी जांच बैठा करके उनको भ्रष्ट सिद्ध करके ये मैटर क्लोज करना चाहते हैं, उन लोगों को बताना चाहते हैं कि यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप धर्मात्मा हैं, यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे की जांच करवाइए, नीचे से ऊपर की जांच नहीं। दबे कुचले छोटे पदस्थ अधीनस्थ कर्मचारियों को तो आप कभी भी दबा सकते हैं, कभी ऊपर से नीचे के लिए ला कर के देखो, तब आपको पता चलेगा। मैं चाहता हूं, मेरा सिद्धांत है कि सभी को सम्मान दे और सम्मान के साथ बात करूं। मेरी बात में, मेरे कहने में यदि आपको कहीं कोई तकलीफ पहुंची है, ठेस पहुंचती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं अपने साथियों का कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं यानी हम सब एक साथ थे, एक साथ है, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। जय मध्य प्रदेश, जय पंचायती राज, जय आज़ाद।